अमित, रिया और करण तीन दोस्त एक वीरान गांव में रिसर्च के लिए जाते हैं। गांव के लोग डर के मारे कुछ नहीं बताते, लेकिन एक बूढ़ी औरत फुसफुसाकर कहती है, रात होते ही मत रुकना, यहाँ आत्माएं भटकती हैं। तीनों दोस्त गांव के बाहर बने एक पुराने खंडहर में जाते हैं। जैसे ही सूरज ढलता है, दीवारों पर अजीब आकृतियां बनने लगती हैं। अचानक हवा चलने लगती है और रिया को लगता है कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह मुड़कर देखती है, पर वहां कोई नहीं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि जो लोग रात को बाहर निकलते हैं, वे गायब हो जाते हैं। अमित को यह अंधविश्वास लगता है, इसलिए वह अकेले ही रात में खंडहर के पास जाता है। सुबह होते ही करण और रिया उसे ढूंढने जाते हैं, लेकिन अमित कहीं नहीं मिलता। बस उसकी घड़ी और फटे हुए जूते पड़े होते हैं। रिया और करण गांव के पुजारी से मिलते हैं। वे बताते हैं कि सालों पहले इस गांव के जमींदार ने निर्दोष लोगों को मारकर उनकी आत्माओं को परेशान कर दिया था। अब वे बदला लेने के लिए गांव में भटकती हैं। करण और रिया अमित को बचाने के लिए फिर से खंडहर में जाते हैं। आधी रात को चारों तरफ भयंकर चीखें गूंजने लगती हैं। अंधेरे में कई परछाइयां उन्हें घेर लेती हैं। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। तभी पुजारी वहां आकर मंत्र पढ़ते हैं और आत्माएं धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। अगली सुबह गांव में अजीब सन्नाटा था। खंडहर गायब हो चुका था और अमित का कोई सुराग नहीं मिला। करण और रिया समझ जाते हैं कि यह गांव अभिशप्त था और अमित शायद आत्माओं का शिकार बन चुका था। वे डर से गांव छोड़कर चले जाते हैं और वह गांव फिर हमेशा के लिए वीरान हो जाता है। हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।